नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसले पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप की फ्री इंस्टॉलेशन अनिवार्यता हटा दी है। इसका विरोध हुआ, बहस हुई, प्राइवेसी को लेकर सवाल उठे और आखिरकार सरकार ने कदम पीछे लिया। लेकिन क्या यह एक राजनीतिक दबाव का परिणाम है या सरकार का यह फैसला जनता हित को समझकर लिया गया एक संतुलित निर्णय है? चलिए पूरा मामला समझते हैं गहराई से, लेकिन बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के। सबसे पहले समझिए, संचार साथी कोई ऐप नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा आम ऐप है जिससे लोगों को नाराजगी है। यह दूरसंचार मंत्रालय का एक साइबर सुरक्षा ऐप है जो चोरी हुए फोन ट्रैक करने, फर्जी सिम ब्लॉक करने और डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया था। सरकार का दावा साफ था, ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और डेटा किसी तरह गलत तरीके से इस्तेमाल के लिए नहीं लिया जाता। मतलब यह ऐप डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जब सरकार ने कहा कि यह ऐप हर फोन में पहले से इंस्टॉल होगा, तभी विवाद खड़ा हुआ। तकनीकी समुदाय, साइबर प्राइवेसी एक्टिविस्ट और विपक्षी दलों ने यह मुद्दा उठाया कि क्या सरकार लोगों के फोन में अनिवार्य ऐप डालकर निगरानी बढ़ाना चाहती है? क्या इससे प्राइवेसी प्रभावित होगी? क्या यह डिजिटल इंडिया की छवि को प्रभावित करेगा? सोशल मीडिया पर भारी विरोध शुरू हुआ और राजनीतिक में यह मुद्दा सुरक्षा बनाम निजता की बहस में बदल गया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, कहा कि सरकार मॉनिटरिंग ऐप ला रही है, लेकिन सरकार ने हमेशा यह कहा कि ऐप सिर्फ सुरक्षा के लिए है। अब बड़ा सवाल यह है, सरकार ने निर्णय वापस क्यों लिया? इसका सीधा जवाब है लोकतांत्रिक सिस्टम में जनता की भावना को महत्व देना। सरकार पर राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि जनता की प्राइवेसी को लेकर चिंता को समझा गया। दूसरा कारण हो सकता है, भारत में मोबाइल कंपनियां चाहती थी कि फोन का सिस्टम हल्का रहे और अनिवार्य ऐप ना बढ़े, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर प्रभाव पड़ता। तीसरा कारण हो सकता है, सबसे पहले ही साइबर सुरक्षा सुधारने के लिए कई पहले कर चुकी है सरकार, जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट, फोन सिम रजिस्ट्रेशन कराना, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन। ऐसे में संचार साथी का अनिवार्य होना जरूरी नहीं था। अब आते हैं राजनीतिक मुकाम पर। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर डिजिटल निगरानी का आरोप लगा रहा है और जनता प्राइवेसी को लेकर पहले से ही ज्यादा जागरूक है। एक तरह से सरकार ने यह दिखाया कि वह आलोचना भी सुनती है और जनता की मांग के अनुसार निर्णय बदल सकती है। यह कदम सरकार को लचीली, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित छवि देता है, जो राजनीतिक रूप से एक पॉजिटिव संदेश है। भारत जैसे विशाल देश में हमेशा दो चीजें टकराती है, राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता का अधिकार। संचार साथी को लेकर भी यही हुआ। ऐप सुरक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती इंस्टॉल कराना युवाओं, टेक विशेषज्ञों और कई संस्थानों को सही नहीं लगा। सरकार ने प्राइवेसी की चिंता समझी, लेकिन यह भी साफ किया कि ऐप साइबर अपराध रोकने के लिए महत्वपूर्ण है और जो चाहे इंस्टॉल कर सकता है। मतलब सुरक्षा भी बरकरार, प्राइवेसी भी सम्मानजनक। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? तो आपको बता दें, ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। लोग चाहे तो डाउनलोड करेंगे, ये बिल्कुल वैकल्पिक है, किसी के दबाव में अब नहीं करना है। फोन कंपनियां फ्री इंस्टॉल करने के लिए मजबूर नहीं होगी। सरकार अब अधिक पारदर्शी डेटा नीतियों पर फोकस कर सकती है। साइबर सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस कैंपेन बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह फैसला ना तो प्राइवेसी के खिलाफ है, ना सुरक्षा के, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार जनता की राय सुनती है, संशोधन करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देती है। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।